कुणाल और नेहा में बहुत गहरा प्यार है। दोनों की शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अभी भी अधूरी-सी है क्योंकि उसको बच्चा नहीं है। फिर भी इन्हें विश्वास है कि इस साल इन्हें बच्चा हो जाएगा। दोनों के बीच इतना प्यार है कि ये एक-दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। बच्चा न होने की वजह से कुणाल के माता-पिता नेहा को कभी-कभी ताने भी मार देते हैं और नेहा भी सुन लेती है क्योंकि उसे यकीन है कि उसे बच्चा ज़रूर होगा। समय बीतता चला गया और एक दिन जब कुणाल ऑफिस से घर आ रहा था तो उसने नेहा को बाजार में किसी दूसरे आदमी के साथ देखा। नेहा और वो आदमी बहुत खुश लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हो। कुणाल घर आ गया और फिर थोड़ी देर बाद नेहा भी आ गई। नेहा के आते ही कुणाल ने उससे पूछा, नेहा कहाँ गई थी? नेहा ने हंसते हुए कहा, मैं बाजार गई थी, घर का कुछ सामान लाना था। ये सुनकर कुणाल को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने नेहा को कुछ नहीं कहा। उसके बाद कुणाल ने नेहा को कई बार वही आदमी के साथ अलग-अलग जगहों पर देखा और एक दिन कुणाल ने देखा कि वो आदमी नेहा को घर तक छोड़ने आया था। नेहा उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उस आदमी ने नेहा को घर के बाहर छोड़ा और फिर चला गया। कुणाल का दिल बहुत दुखता रहा था, लेकिन नेहा को खो देने के डर से उसने उसे कुछ नहीं बोला। एक दिन कुणाल घर पर बैठा था कि तभी नेहा का मोबाइल फ़ोन बजा। नेहा रसोई में थी, इसलिए कुणाल ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो कुणाल, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। बस इतना कहकर उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। अब कुणाल ये सोचने लगा कि उस आदमी को उसका नाम कैसे पता। कुणाल के दिमाग में कई तरह के ख़्याल आ रहे थे। कुणाल को लगा कि शायद ये वो आदमी है जिसके साथ नेहा अक्सर घूमती है। कुणाल को लगा कि शायद नेहा उसे डाइवोर्स देना चाहती है और इस सिलसिले में बात करने वो व्यक्ति घर आ रहा है। कुणाल बहुत उदास हो गया। वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था, लेकिन नेहा ने धोखा दिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुणाल जैसे अपनी पत्नी को खोने के डर से घबरा गया था और वही ज़मीन पर गिर गया। इतने में नेहा भी बाहर आ गई और उसने कुणाल को उठाया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? कुणाल ने गुस्से में नेहा को धक्का दिया और वो गिर गई और उसका सिर पास रखे टेबल पर लगा। नेहा कोई हरकत नहीं कर रही थी। काँपते हुए हाथों से कुणाल ने नेहा को अपनी बाहों में उठाया और देखा कि उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से नेहा बेहोश हो गई है। तभी कुणाल की नज़र नेहा के हाथों में पकड़े हुए एक एनवलप पर गई। उसने एनवलप खोला तो उसमें लिखा था, कुणाल, मैं तुम्हें कई दिनों से बात बताना चाहती थी, लेकिन सोचती थी कि तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गई थी और वो डॉक्टर मेरा दूर का भाई, जो बचपन में फ़ॉरेन चला गया था। उसने मेरी ट्रीटमेंट शुरू किया था और अब मैं 1 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। आज मैंने अपने उसको खाने पर बुलाया है, तुम उससे मिल लेना, बहुत खुश होगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और कुणाल दौड़कर दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा पर नेहा का वही भाई खड़ा था और वो कहता है, कुणाल, मैं धीरज हूँ, नेहा का भाई, कैसे हो तुम? तभी धीरज की नज़र नेहा पर पड़ती है, जो खून से सनी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। धीरज फ़ौरन नेहा को हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ नेहा कोमा में चली जाती है। नेहा अपने बच्चे को भी खो देती है। कुणाल अपना सिर पकड़े नेहा के पैरों पर बैठा उसे का माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन नेहा अभी भी कोमा में ही थी। एक छोटी-सी गलतफ़हमी ने नेहा और कुणाल की ज़िंदगी में भूचाल ला दिया। दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।